HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से अगर आपने कोई भी EMI कर रखी है, कोई प्रोडक्ट ले रखा है, जैसे मैंने भी ले रखा है, तो कैसे आप चेक करोगे कि कितने महीने की बची हुई है, कितना अमाउंट उसके लिए जाता है, कितने महीने की टोटल EMI थी, सारी चीजें आपको माई कार्ड्स के एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन पे मिल जाती है। कैसे चालू करना है मैंने उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डाल दूंगा, तो आप वो भी देख लेना अगर आपने नहीं किया है। और अगर कर चुके हो तो यहाँ पर EMI देखना सीख लो। सबसे पहले माई कार्ड्स की एप्लीकेशन पे ओपन करूंगा। एक ही चीज है कि हर बार OTP लगती है लॉगिन करने के लिए, तो आप गेट OTP कर दीजिए। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो खुद ही दे देता है। जैसी OTP आती है आप लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर ये मैं सबमिट कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर मुझे कार्ड दिख जाता है। यहाँ पर फास्टैग, डेबिट, प्रीपेड कार्ड सब चीज का ऑप्शन है, लेकिन मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं क्रेडिट कार्ड यहाँ पर अटैच करूंगा। मल्टीपल कार्ड्स भी हो सकते हैं आपके पास। जिस कार्ड से EMI आपने बना रखी है उस पर आप क्लिक करेंगे। मेरा कार्ड ये है तो मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो रिवॉर्ड पॉइंट्स दिखाई देते हैं, अवेलेबल लिमिट दिखाई देती है, मनी बैक प्लस कौन सा कार्ड है वो दिखाई देता है। नीचे आओगे कार्ड समरी दिखाई देगी, भाई टोटल आउटस्टैंडिंग कितना, अनबिल्ड कितना है। उसके नीचे आपको देखिए मैनेज कार्ड का ऑप्शन दिखाई देता है। इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन से देख सकते हो कितने खर्चे हुए, लेकिन लिंक्ड EMI का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी EMI दिखाई देंगी। अब देखो 3 EMI मेरी चल रही हैं। क्लियरली इन्होंने बता दिया कि भाई टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, यहाँ पर सारी चीजें। अब ये EMI है 12,837 रुपए की, तो प्रोडक्ट मैंने इतने में खरीदा था। अब इस पर कितना EMI जाता है आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको दिखाई देगा मंथली EMI इतना बन रहा है, आउटस्टैंडिंग कितना है, इतना सा बचा है, इंटरेस्ट 16% लग रहा है। हालांकि ये प्रोडक्ट मैंने नो कॉस्ट EMI पर खरीदा था, मैं बताऊंगा उसका भी एक्सप्लेन करता हूं कैसे होता है वो। और टेन्योर 3 मंथ का बचा है। अब आपको जो मैंने बोला 16% इंटरेस्ट में भर रहा हूं जबकि मैंने नो कॉस्ट EMI पर खरीदा था, वो कैसे होता है। तो जब भी कोई नो कॉस्ट EMI कहीं पर लिखी होती है तो उसको ध्यान से देखिएगा। वो बताता है कि 6 महीने में 16% के हिसाब से जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने वाले हो वो आपको इमीडिएटली डिस्काउंट कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा था 12,837 रुपए का, एक्चुअली इसकी प्राइस लगभग 14,500 रुपए थी। कुछ तो अमाउंट 16% के हिसाब से बन रहा था, 1600-1700 रुपए ही, वो उन्होंने डायरेक्टली कम करके मुझे इतने में दे दिया। अब वो मुझसे इंटरेस्ट वसूल रहे हैं। तो इफेक्टिवली मुझे जो प्राइस देना पड़ रहा है, इफेक्टिव प्राइस, वो प्रोडक्ट का ही प्राइस है, मतलब बिना किसी इंटरेस्ट के मैं पे कर रहा हूँ, लेकिन डिस्काउंटेड। तो थोड़ा सा इस तरीके से होता है। तो यहाँ से आप EMI चेक कर सकते। दूसरी, ये प्रोडक्ट भी मैंने 9 महीने की EMI पर खरीदा था। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 रिमेनिंग है। इससे नीचे जाऊंगा वापस, तो ये प्रोडक्ट भी मैंने 6 महीने की EMI पर खरीदा था, 5 रिमेनिंग। इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखा देगी कि भाई मंथली EMI कितना है, आउटस्टैंडिंग कितना बचा है, इंटरेस्ट रेट कितना है, और लोन प्री क्लोजर करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके प्री क्लोज भी कर सकते हो। आपको दिखाता है कि भाई अमाउंट कितना लगे। देखो प्रो रेटा इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट स्टेटमेंट डेट, फिर 3% का प्री क्लोजर चार्ज लग रहा है, 18% GST इस चार्ज पे लग रहा है, मतलब चार्ज तो लगा रहे हैं, चार्ज पे भी GST लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इतना पैसा पे करके, जो कि लगभग 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, उतना दे करके टोटली इसको बिल को खत्म कर सकते हो। अब इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो में मजा आ गया है तो भाई लाइक, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। थैंक यू।